देखेंगे आज सूरदास का पद्य है, जिसमें से आपको पढ़ना है। एक है निर्गुण कौन देश को वासी, दूसरा ऊधो मन न भये 10-20। दोनों पद्य भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियों को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा है। गोकुल में आकर उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम लोग योग साधना करो, कृष्ण को भूल जाओ। उसी समय गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण, जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बात करते हैं, वो कौन देश को वासी, किस देश का निवासी है, हमें बताइए। मधुकर मधुकर कहती हैं सब उद्धव को, हे मधुकर, कई समझाए, हमें समझा के बताओ। सौंह दे, हम अपनी सौगंध आपको देती हैं, आप सही सही बताइए कि वो कहाँ का निवासी है। बूझती साँच न हासी, बूझत माने पूछ रही हूँ, साँच में सच सही सही, न हासी, हम लोग हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, सही सही पूछ रहे हैं, सही सही बताइए। को है जनक, उस निर्गुण ब्रह्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका जनक कौन है, उसकी जननी कौन है, यानी उसका माता पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है। कैसा वर्ण, उसका रंग कैसा है, कैसा वेशभूषा है। किस रस में अभिलाषी, और किस रस का वह इच्छुक है। श्रृंगार रस, वियोग रस इत्यादि। कहती है सब आगे कि पावगो, आप पा जाओगे। पुण्य कियो आपनो, पुण्य माने पुनः, कियो आपनो माने जैसा आप किए रहेंगे वैसा आप जरूर पाएंगे। जो रे करेगो घासी, घासी माने होता है कपट। अगर आप हमसे कपट करोगे तो आप अपने किए का पुनः पाओगे। यानी आप झूठ मत बोलिएगा, स्पष्ट बताइए कि निर्गुण किस देश का वासी है। इतना जब उद्धव से गोपियाँ पूछती हैं, सुनत मौन है रहियो बावरो। सुनत, इनकी बात सुनते ही मौन रहियो, मौन रह गए। बावरो माने पागल की भांति। वे उद्धव मौन रह गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि निर्गुण किस देश का वासी है, कौन माता पिता, कौन नारी दासी है। सूरदास जी कहते हैं कि सबय मति नासी, सभी गोपियों ने मिलकर उद्धव की मति जो है नष्ट कर दिया। तो इस पूरे पद्यांश में जो बताया गया है कि गोपियाँ जो है उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का जो है खंडन करते हुए कहती है। ये पंक्ति नहीं पढ़ना है, पंक्ति अलग से आ गई है कि निर्गुण कौन देश को वासी, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात आप करते हैं बताइए कि वह किस देश का निवासी है। और उसका जो, हे मधुकर, हमें समझा कर बताइए, हम लोग सौगंध देती हैं, हम सही पूछ रहे हैं, मजाक नहीं कर रही हैं। उसका माता पिता पत्नी दासी कौन है, रंग कैसा है, वेशभूषा कैसा है, और किस रस का अभिलाषी है। कहती हैं सब कि अगर हम लोगों से आप कपट करेंगे, कुछ छिपाएंगे या झूठ बोलेंगे, तो आप अपने किए का पुनः फिर पाए जाएंगे। अतः हम लोगों से झूठ मत बोलिए। कहती हैं कि आप हमें सही सही बताइए। इतना जब पूछती हैं तो सुनते ही उद्धव मौन रह जाते हैं, बावले की तरह। सूरदास जी कहते हैं कि सभी गोपियों ने मिलकर उनकी बुद्धि को ही नष्ट कर दिया। यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म का की उलाहना या उपहास किया गया है। दूसरे पद्य में है, उद्धव मन न भये 10-20। जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण को भूल कर तुम लोग योग साधना करो, तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भये 10-20, हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है।
एक हूँ एक ही तो था, सो गयो श्याम संग। वह तो श्याम कृष्ण के साथ में ही चला गया। को अवराध है ईश। को माने कौन, ऐसा मन है जो अवराध है, आराधना करेगा। ईश माने दूसरे ईश्वर को, दूसरे निर्गुण ब्रह्म वाले ईश्वर को वह आराधना करेगा। कहती है सबकी इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। केशव बिनु कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। इंद्रिय शिथिल का मतलब है न हम लोगों को कोई ज्ञान सूझता है, न हम लोगों को कोई कार्य करते बनता है, न हम लोगों का मन अन्यत्र कहीं लगता है। ज्यों देही बिन शीश, जैसे बिना शीश का, बिना सिर का देही माने शरीर हो जाती है, उसी प्रकार से हम लोग भी केशव के बिना शिथिल हो गई है। आशा लागी रहत तन श्वासा। एक आशा से ही कि कृष्ण आएंगे और मिलेंगे, इसी आशा से हमारे तन में श्वासा लागी रहत, श्वास लगी रहती है, श्वास आती जाती रहती है। और आगे सब बताती हैं कि जीव ही कोटिपति, और इसी सहारे, इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष भी जी लूंगी। कहती हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम श्याम सुंदर कृष्ण के सखा हो ना, और सकल योग के ईश, तुम योग साधना के ईश हो। योग माने मिलन, योग माने जोड़। जब आप योग साधना के ईश हो, ईश्वर हो, तो योग माने मिलने का कोई उपाय बताओ। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं हमारे नंद नंदन बिनु, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन, नंद के लाला, नंदलाल के बिना और नहीं जगदीश, हमारे और कोई स्वामी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर एक निष्ठ भाव से कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का चित्रण गोपियों ने किया है। और यहाँ बताया गया है कि मन हजारों नहीं होता है, 10-20 नहीं होता है, बल्कि एक होता है। वह एक ही था जो कृष्ण के प्रेम में रंग गया। अब दूसरा मन हमारे पास नहीं है, हम और कैसे किसी और ईश्वर की भक्ति करें। यहाँ समर्पण भाव की भक्ति है, ब्रजभाषा है, पद नामक छंद है। बस।